शिक्षा और शिक्षक की कहानी। शिक्षा के नाम पर मजाक, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा और शिक्षक। शिक्षक के स्तर को ऊपर उठाने के दावे हर सरकार करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इसके उलट दिखाई देती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम बिलासपुर में सामने आया है, जहां एक शासकीय महाविद्यालय सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि वहां पढ़ाने के लिए एक भी स्थायी या अस्थायी शिक्षक मौजूद नहीं है। उमरिया जिले के ग्राम बिलासपुर में स्थित यह शासकीय महाविद्यालय सरकार की उस कथनी और करनी के फर्क को उजागर करता है, जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात तो होती है, लेकिन व्यवस्था शून्य दिखाई देती है। कॉलेज में कुल 58 छात्र पंजीकृत हैं, बीए के 43 और बीएससी के 15, लेकिन शिक्षा देने वाला कोई नहीं। डॉक्टर परमेश्वर सिंह मरावी है। मैं सहायक प्राध्यापक वाणिज्य और शासकीय आदर्श महाविद्यालय से डिप्लॉयड हूँ। मैं शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर है। ये यहाँ पे शिक्षकों की समस्या है। मैं डिप्लॉयमेंट में हूँ और यहाँ चाहता हूँ कि रेगुलर पदस्थापना हो, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यही है यहाँ पे। कितने बच्चे हैं? बीए में 43 बच्चे हैं और बीएससी में 15 बच्चे हैं। ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, लोकल यहीं बिलासपुर के ही रहने वाले बच्चे हैं। शिक्षक ना होने की वजह से यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्या समस्या जाती है पढ़ाई में? मैं वाणिज्य का सहायक प्राध्यापक हूँ और यहाँ वाणिज्य में एक भी बच्चे प्रवेशित नहीं हैं, तो दिक्कत मेरे को भी होती है, बच्चों को भी होती है, क्योंकि मैं वाणिज्य का सहायक प्राध्यापक हूँ। तो कंप्यूटर साइंस जैसे विषय अंधकार होता नजर आ रहा है, इसमें किसकी लापरवाही, किसकी जवाबदारी? अब इसके लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शासन से हम ये मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ नियुक्ति करें, ताकि बच्चों का भविष्य जो है बन सके। शिक्षकों से महाविद्यालय सूना, पुस्तकालय खाली, ना महाविद्यालय में कोई साफ सफाई करने वाला, बेंच पर जमी धूल साफ करते छात्र छात्राएं, और ना ही कोई इनकी समस्या का सुध लेने वाला शासन का कोई कर्मचारी। मैं बीए में पढ़ती हूँ यहाँ शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लास कितने तक चलती है? क्लास लगवे नहीं करती। क्यों? सर ही नहीं है। तो कैसे पढ़ते? खुद से। तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। तो फिर आपको सब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती होगी। बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को पानी पीने होने के लिए क्या कुछ नहीं है, यहाँ क्लास ही नहीं लगते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत करी है? नहीं। कब खुला था कॉलेज? सर से बोलते हैं तो सर नहीं बोलते। कब खुला था? 2023 में शायद। यहाँ हालत इतने खराब हैं कि कॉलेज में केवल एक वाणिज्य के शिक्षक कार्यरत हैं, जो अकेले ही प्राचार्य, क्लर्क, चपरासी और शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। सर, मेरा नाम नैन्सी कुशवाहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर है और मैं बीएससी कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर चल रहा है। यहाँ टीचर ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाई करें? हम खुद से जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी करते हैं और एक दूसरे से मिलके मतलब पढ़ाई करते हैं। शिक्षक ना होने से क्या समस्या जाती है पढ़ाई को लेकर? हमें कॉलेज के बारे में पता ही नहीं चलता, मतलब क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, जो भी हो सकता है हम खुद से पढ़ाई करते हैं। शासन से क्या मांग करती हैं? टीचर, यहाँ टीचर एक टीचर हैं, कोई टीचर ही नहीं है। जब टीचर होंगे तब पढ़ाई होगी ना। शासन से क्या मांग करते हैं? हमें टीचर चाहिए यहाँ। जब कॉलेज में शिक्षक ही नहीं है, तो इन छात्रों की पढ़ाई कैसे होगी? शासन ने कॉलेज खोला, लेकिन उसमें जान नहीं डाली। छात्र छात्राएं परेशान हैं, निराश हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ग्राम बिलासपुर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से आने वाले छात्र उम्मीदों के साथ दाखिला लेते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था उन्हें निराश करती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए दूर किसी अन्य कॉलेज में जाना आसान नहीं। इन छात्रों के पास और कोई विकल्प नहीं है। छात्र यहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई इन्हें पढ़ाने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ उद्घाटन कर फोटो खिंचवाना जानती है, इन छात्रों की पढ़ाई की कोई परवाह नहीं। इस मामले में जब प्राचार्य विमला मरावी से बात की गई, तो उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदारी वित्त विभाग पर डालते हुए कहा कि अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
उमरिया ज़िले में जो कॉलेज बिलासपुर खोला गया है वह शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस कॉलेज को जब खोला गया था तो वहाँ पद स्वीकृत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा अनुमोदन न होने के कारण से वहाँ पे शिक्षक नहीं भेजे जा रहे हैं, क्योंकि बाद में वित्तीय मामला गड़बड़ हो सकती है, जिसके कारण से वहाँ पे अभी वहाँ के बच्चों को बहुत सारी शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं उनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है, इसमें किसकी जवाबदारी मानते हैं? सर, बच्चे तो अपने सुविधा के हिसाब से नियरेस्ट कॉलेजों में एडमिशन लिए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इसमें सर बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि शासन ने तो संस्थाएं खोल दी हैं, लेकिन टीचर उपलब्ध न कराने के कारण से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो बच्चों का हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के इस ग्राम बिलासपुर में इस कॉलेज की घोषणा कर छात्रों को बड़ी सौगात दी थी, लेकिन आज 2 साल बाद भी हालत जस के तस बनी है। ना कोई शिक्षक और ना ही इसकी सुध लेने वाला कोई। सोनी, मैं बीएससी कर रहा हूँ यहाँ गवर्नमेंट महाविद्यालय बिलासपुर से। तो आपको कौन पढ़ाता है और कैसे क्या? सर, हमारे यहाँ कोई टीचर उपस्थिति नहीं है। वो एक सर हैं जो वो सर आप कौन से वाले, जो वो बीएससी वाले हैं ही नहीं, यहाँ कोई टीचर ही नहीं है। आप लोग जैसे पानी वानी पिलाने के लिए और सबकी क्या व्यवस्था है? सर कुछ नहीं है यहाँ, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक एक नल नहीं है। यहाँ बैठने के लिए तो क्या कैसे? बैठने के लिए कोई चेयर भी नहीं है, ना कुछ, ना बेंच है, चटाई बिछाए रहते, चटाई वो भी गीली है अभी यहाँ। यदि समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो यह कॉलेज छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि निराशा का प्रतीक बन जाएगा और ना ही कोई छात्र आगे की पढ़ाई करने में सक्षम होगा।